प्रश्नकर्ता ने अगला प्रश्न पूछा है, क्या स्त्री पुरुष का गृहस्थ में रहना पाप है? या सीधा साधा ये प्रश्न है, क्या स्त्री पुरुष संग पाप है? बिल्कुल नहीं। किस मूड ने कहा है तुम्हें कि स्त्री पुरुष का संग पाप है? उसी मूड के वचन दिखते हैं। ये नारी नरक का द्वार है। किसी मूर्ता भरे वचन है ये। स्त्री पुरुष का गृहस्थ में रहना, विवाहित रहना, स्त्री का पुरुष संग कोई पाप नहीं है। जरा अपने चारों तरफ देखो, प्रकृति में, संसार में मनुष्य के अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो नर और मादा संग करने को पाप मानते हो। एक भी नहीं। फिर तुमने प्रश्न के आगे लिखा है कि क्या 84 भोग योनि है? उनको भोग योनि कहा जाए क्योंकि वो तो भोग ही करते रहते हैं और मनुष्य विवेकवान है, इसलिए मनुष्य कहता है भोग जो है पाप है। किसने कहा कि 84 भोग योनि है? उन्हीं महात्माओं ने जो अपने नाम के आगे तो बाल ब्रह्मचारी लगा देते हैं और पूरा जीवन कुछ भी करते रहते हैं। किसी भी स्त्रियों से, कितनी भी स्त्रियों से संबंध बनाते रहते हैं। उन्होंने ही कहा ना, अगर वो ब्रह्मचारी है, वो स्त्री संग नहीं करना चाहता है तो मत करे। लेकिन 84 की निंदा कि वो भोग योनि है, इसके करते ही यह सिद्ध हो जाता है कि वो अपने ब्रह्मचार्य का बखान करे जा रहा है। और जो बखान करे जा रहा है वो वाकई ही ब्रह्मचारी नहीं है, वो काम आसक्ति में निम्नतम रूप से लिप्त है। और अगर तुम्हें वाक्य में ही लगता है कि गृहस्थ में रहना, भोग करना, स्त्री पुरुष का संग इत्यादि पाप है, तो एक प्रयोग करो, खुद कोई ऐसी विधि इजाद करो कि आने वाले 100 वर्ष के लिए ये भोग, ये पाप, ये निंदनीय कर्म जिनको तुम्हारे महात्मा बोलते हैं, स्त्री पुरुष का संग, कोई भी ना स्त्री कर पाए ना पुरुष कर पाए। कोई ऐसा इंजेक्शन बनवाओ, कोई ऐसा ऑपरेशन करो, कोई ऐसा वायरस बनाओ कि कोई भी पुरुष स्त्री संग के लायक ही ना बचे। फिर 100 वर्ष बाद नतीजे स्वयं देख लेना कि स्त्री पुरुष का संग पाप है या नहीं है। इस धरा से मनुष्यता समाप्त होने के कगार पर आ जाएगी। फिर तुम्हें अपनी गलती का स्वयं अंदाजा लग जाएगा। मूढ़ता की हद पार की हुई है तुम सभी ने और तुम्हारे महात्माओं ने, और तुम भी उनके पद चिन्हों पर चले जा रहे हो। तुम्हें किन मूढ़ों ने कहा स्त्री पुरुष संग गृहस्थ पाप है? तुम्हारे मूढ़ महात्माओं ने ही ना। और अगर असलियत जाननी है तो किसी तीर्थ में, किसी धार्मिक स्थल में जो केमिस्ट की दुकानें खुली हैं ना, उनसे जाके पूछो। सबसे ज्यादा सेक्स पावर को इंक्रीज करने वाली दवाइयां तुम्हारे महात्मा ही खाते हैं। नहीं तो एक तीर्थ यात्री अगर उसे सेक्स पावर की दवाई ही खानी है तो क्या वो तीर्थों में जाकर वो दवाइयां खरीदेगा? वो जहां रहता है अपने आस पड़ोस के केमिस्ट से खरीदेगा। तीर्थों में ही दवाइयां बिकती हैं सबसे ज्यादा, तो कौन खरीदता होगा? कुछ अपनी अकल दौड़ाओ। संसारी लोग, संसारी गृहस्थ, वो तो शादी करता है। धीरे धीरे 10, 15, 20 वर्ष में
उसकी सेक्स की भावना स्वयं ही मिट जाती है या पूरी हो जाती है या यूं कहें भर जाती है। लेकिन तुम्हारे सारे महात्मा 70-80 वर्ष की उम्र में भी रेप करते पकड़े जाते हैं। और जो महात्मा ये कहता है ना कि सेक्स पाप है, स्त्री संग पाप है, तो किसी प्रकार बहला फुसलाकर उसका लाई डिटेक्टिंग टेस्ट करवा लो और उससे पूछो एक ही प्रश्न कि उसने कितनी बार और कितनी स्त्रियों के साथ संबंध रखा है। सारी असलियत तुम्हारे सामने खुल जाएगी। और मेरी बात सुनते हो तो एक महात्मा तुम्हारा कोई देवकी नंदन मेरे पास आता था, देवकी नंदन ठाकुर। वो संत जी महाराज बन गए बहुत बड़े, उनको तो मैं भी जानता हूं स्वयं, जिनका 4 स्त्रियों के साथ संपर्क था और ऊंचे सिंहासन पर चढ़कर ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हैं। कभी सुबह पार्क में जाना, वहां जहां कबूतर, तोते, कौए सुबह सुबह दाना चुग रहे हो, उनको देखना। वहां कुछ पक्षी सुबह सुबह नर और मादा के रूप में मस्ती कर रहे भी दिखाई देंगे तुम्हें। देखना तुम उन्हें ध्यान से। क्या तुम्हें उनके चेहरे में, उनकी आंखों में कहीं भी कोई अपराध बोध दिखेगा? नहीं। उन्हें किसी ने नहीं सिखाया कि नर और मादा संग अपराध है, पाप है, भोग है। उसे यह गलत शिक्षा किसी ने नहीं दी। केवल मनुष्य ग्रस्त में रहता भी है और अपराध बोध से ग्रस्त भी रहता है, क्योंकि यह जहर तुम्हारे मूढ़ महात्माओं ने तुम्हारे भीतर डाला है। मैं तुम्हें इन सभी प्रकार के अपराध बोध से मुक्त करता हूं, वरना तो मरते वक्त भी ये पाप की गठरी तुम सिर पर ढोई मरोगे कि तुमने पूरा जीवन गृहस्थ में बिता दिया, स्त्री संग किया, पुरुष संग किया, भोग किया। तुम पापी हो, तुम अनाचारी हो, तुम अधर्मी हो। ये पाप की गठरी तुम्हारे सिर से नहीं उतरेगी। तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे धर्मगुरु उतरने ही नहीं देंगे। और मैं तुम्हें कहता हूं सभी प्रकार के अपराध बोध से मुक्त हो जाओ, क्योंकि ये पाप ही नहीं है, ये अपराध ही नहीं है। प्रकृति ने ये चीज बनाई। तुम स्वयं इस गठरी को अकारण ही इस गठरी को सिर पर ढोए हो। ये अब तुम्हें देखना है मेरी बातें समझकर कि तुम्हें ये पाप की गठरी सिर पर ढोनी है या मेरे पास आकर मुक्त होना है सभी प्रकार के पापों से।